जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में सीखे हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जुड़े रहिएगा साथ ही साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु टकरा कर वापस आ जाए। जैसे परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्ट करे, बाउंस बैक करे, मतलब टकरा कर पुनः वापस आ जाए। जैसे हम लोग गेंद लेकर ऐसे जमीन पर ऐसे करते हैं तो जाकर टकरा कर वो वापस आ जाती है, या ऐसे दीवार पर फेंकते हैं फिर वापस टकरा कर वापस आ जाती है। तो ये गेंद का क्या होता है, परावर्तन होता है, जाकर टकरा कर पुनः फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। वैसे ही प्रकाश का भी परावर्तन होता है। प्रकाश भी किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकरा कर पुनः वापस आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का टकरा कर वापस आ जाना ही परावर्तन कहलाता है। तो हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पालिशदार या चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे ये एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब भैया परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये एक परावर्तक पृष्ठ है जिसे प्रकाश टकराकर वापस लौटेगी। ठीक, परावर्तक पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, जो पानी भी हो सकता है, पानी से भी टकराकर आ सकती है, कांच भी हो सकता है, ठोस मतलब वही ठोस भी हो सकता है, मतलब एक प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक दीवार हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे प्रकाश टकराकर वापस आ जाए। क्लियर? तो ये हम एक समझ लेते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ है, इसी से प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में जाएगा। तो ये एक परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ भी एक माध्यम हुआ। माध्यम के बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में सीखे हैं, उसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। माध्यम किसे कहते हैं वो सब उसमें सीखे हैं। देखिए जैसे ये एक वायु माध्यम है, वायु हवा, तो हवा भी एक माध्यम है और ये परावर्तक पृष्ठ भी एक माध्यम है। जैसे मान लेते हैं कांच का होगा तो कांच भी एक माध्यम है, ये जल का होगा तो जल भी एक माध्यम है। जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, माध्यम होगा, जिसमें से प्रकाश होकर गुजर जाती है उसे माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जब प्रकाश इस परावर्तक पृष्ठ पर आती है, कहीं से प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आती है और आने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ के पालिशदार या चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और टकराकर वापस जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंस रे कहते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और ये परावर्तक पृष्ठ होता है जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलता है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर मिलता है या टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, अब आपतन बिंदु से और परावर्तक पृष्ठ के, आपतन बिंदु से होकर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, इस परावर्तक पृष्ठ जो है इसके लंबवत आपतन बिंदु से खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल, जिसे यन से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया? इतना बात समझे होंगे। अब देखिए, आपतित किरण के बारे में समझ गए, परावर्तित किरण के बारे में समझ गए, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। ठीक, इतना बात सीख गए। अब सुनिए, बात करता है आपतन कोण के। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से व्यक्त करते हैं। आई से इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि इसका इंसिडेंस एंगल होता है, इसका मीनिंग। ठीक, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हो गया? आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इतना बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार से होता है किसी पृष्ठ से। ठीक है, परावर्तन के प्रकार के बारे में सीखते हैं। परावर्तन के प्रकार। तो किसी भी समतल पृष्ठ से या किसी भी पालिशदार सतह से परावर्तन दो तरह से हो सकता है। पहला, नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी परावर्तक पृष्ठ से दो तरह से परावर्तन हो सकता है, या तो परावर्तन नियमित परावर्तन होगा या अनियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से, किसी पालिशदार पृष्ठ से समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर हो जाए, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात भी समांतर हो जाए तो इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन समझ गए कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहे तो इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन के बारे में सीखते हैं। जैसे पृष्ठ खुरदुरा रहे। क्या रहे भैया? पृष्ठ खुरदुरा रहे। जब खुरदुरा पृष्ठ होगा तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में चली जाए तो इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, समझे होंगे कि नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं। नियमित परावर्तन समांतर आने वाली परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाए तो इसे कहते हैं नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन इसलिए आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में चली जाए, इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये अलग अलग इसलिए दिशाओं में जा रहा है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जो ये पृष्ठ है, ये समतल ना होकर खुरदुरा है। यह पृष्ठ कैसा है भैया? खुरदुरा है, खुरदुरा पृष्ठ है। ठीक है, यह पृष्ठ खुरदुरा है और ये समतल है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे परावर्तन के प्रकार की। परावर्तन के प्रकार दो तरह से होते हैं, या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अगर परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाए तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, और समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाए, इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। अच्छी तरह से सीख गए होंगे। नियमित और अनियमित परावर्तन के यूज के बारे में सीखते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे घरों में लगी खिड़की है, घरों में खिड़की जब लगवाते हो भैया तो वो खिड़की एकदम समतल नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ खांचा काटे रहता है। खांचा का मतलब कुछ न कुछ निशान बनाया रहता है ताकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण उन खुरदुरे पृष्ठ पर पड़कर इधर उधर चली जाए। अगर इधर उधर नहीं जाएगी तो उससे प्रकाश आकर टकराकर अंदर जाएगा, अंदर जाकर अगर समांतर जाएगा तो अंदर जाकर चकाचौंध उत्पन्न कर देगा, गर्मी ज्यादा उत्पन्न कर देगा, तो अंदर जो कुछ भी काम हो रहा होगा वो डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए उस पर का बनाया रहता है, खांचा बनाया रहता है जो घरों में खिड़कियां लगवाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब अखबार जो होता है उस पर छोटी छोटी अक्षरें लिखी होती है, छोटी छोटी अक्षरें लिखने के बावजूद भी हम लोग अधिक प्रकाश में उसको पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अखबार होता है वो रद्दी कागज का बना होता है, जिसका पृष्ठ खुरदुरा होता है। खुरदुरा होने की वजह से उसमें प्रकाश पड़कर अलग अलग दिशाओं में भटक जाता है, चला जाता है, जिससे नियमित परावर्तन नहीं होता है। और अगर नियमित परावर्तन होगा तो नियमित परावर्तन होने की वजह से हमारी आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए वो चकाचौंध भी उत्पन्न नहीं करता है। तो अखबार पर छोटी अक्षर जो लिखी होती है उसको पढ़ने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि अनियमित रिफ्लेक्शन होता है उसमें से प्रकाश का। ठीक है। अगर कोई कार्ड है, अगर हार्ड कॉपी है, अगर उसपे से अगर प्रकाश का नियमित परावर्तन हो रहा है, जैसे मिंटल का जो पेपर होता है, छोटे बच्चों वाला जो मिंटल होता है पढ़ने वाला, उस पे पढ़ने वाला प्रकाश नियमित मतलब रिफ्लेक्शन करेगा, जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। उससे अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उस पे छोटी अक्षरों को अधिक प्रकाश में पढ़ना मुश्किल होगा। यही था आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, मतलब नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में। अब सीखते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक, परावर्तन के नियम अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लड़कों के साथ। प्रकाश के नियम, चाहे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, यही से ना प्रकाश का परावर्तन होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। पहला और दूसरा नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छी तरह से सीख गए होंगे, जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भैया जरूर शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लड़कों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में।